कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा दीक्षा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। नाम में अंतर है लेकिन पाठ्यक्रम एक ही है दोनों का। तो उसके अंतर्गत पाठ 14 कर्मवीर, ये एक कविता है और इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इस कविता को पिछले अंक में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसका भावार्थ समझाया है। आज उसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखित रूप में और उसके जो आपकी किताब है इसमें जो भी अभ्यास कार्य और भाषा व्याकरण प्रश्नोत्तर है वह लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं आज का अंक। पाठ 14 कर्मवीर कविता। कविता का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर एवं भाषा व्याकरण। तो पहला है ये पद्यांश जो है वो आप अपनी पुस्तक से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का अर्थ इसमें दिया है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इस तरह से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संदर्भ लिखा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा यहाँ पर आप दीक्षा भी लिख सकते हैं। पाठ 14 कर्मवीर नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और आपको बता दें कि संदर्भ जो है वो लगभग सबका एक से, लगभग क्या सबका एक जैसा ही होता है। केवल आपको पाठ का नाम चेंज करना होता है, पुस्तक का नाम, पाठ संख्या और उसके जो भी रचयिता हैं, गद्य है अथवा पद्य जो भी है वो उसी हिसाब से आप लिख सकते। तो एक बार इसे आप ध्यान से, अगर आप एक बार इस पर ध्यान देंगे तो आपको बार बार फिर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये रहा आपका संदर्भ। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। भावार्थ। कवि कहता है कि कर्मवीर पुरुष बहुत प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वे भाग्य के आश्रित होकर कष्ट नहीं भोगते और न ही पश्चाताप करते हैं। उनके लिए कितना भी कठिन कार्य हो वे उकताते नहीं, अर्थात उन्हें अरुचि नहीं होती है। वे भीड़ में अपना एक नया रास्ता बनाते हैं। कर्मवीर कभी भी वीर होने का दिखावा नहीं